मैथमेटिक्स डे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, एक महान गणितज्ञ थे हमारे भारत के, श्रीनिवास रामानुजन। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाए। इनका जन्म दिवस आता है अपने 22 दिसंबर को, और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 2012 से अपने 2012 से भारतवर्ष ने नेशनल मैथमेटिक्स डे अपने नेशनल मैथ्स डे मनाना शुरू किया है। ठीक है, और उसके बाद में लगातार 22 दिसंबर को अपन मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, रामानुज के समान में। अब रामानुज की क्या है कि 3 बड़ी विशेष बातें थी। इनको अपने अंकों का जादूगर कहा जाता था। अब अंकों के जादूगर की बात करते हैं अपन इनकी। जैसे सबसे पहले इनका एक सबसे बड़ा है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बहुत ही कम आयु में हो गई थी, लगभग 1920 में मृत्यु हो गई थी। क्योंकि इनको क्या ऐसे रोग था, तो उस समय क्या है कि जब ये अंतिम क्षणों में थे तो एक बाहर के अंग्रेज गणितज्ञ थे, अंग्रेज गणितज्ञ थे, नाम था उनका हार्डी। हार्डी वैसे हार्डी रामानुज के रामानुजन के गुरु थे। अब ये हुआ क्या था कि जब ये 1920 के लगभग अपने अंतिम क्षणों में थे, अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय क्या हार्डी से मिलने आए। तो मिलने जब आए थे तो वो जिस टैक्सी में आए थे, एक टैक्सी करके आए थे, और उस टैक्सी का जो नंबर था ना, वो नंबर अपने था 1729। अब इस 1729 का खेल क्या है, आरडी जब रामानुज से मिलने आए, और मिलते ही उन्होंने कहा कि मैं जिस टैक्सी में आया हूं उस टैक्सी का नंबर है 1729, और ये नंबर है जो बिल्कुल एकदम निरस संख्या है, कोई काम की नहीं है संख्या, इस टाइप की संख्या है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हार्डी भी एक गणितज्ञ है, रामानुज भी गणितज्ञ है, और दोनों ही जब मिलेंगे तो बात भी गणित की करेंगे। ठीक है, तो गणित की बात की तो उन्होंने कहा 1729 की बात है, तो रामानुज को बोला कि मैं जिस टैक्सी में आया हूँ ये 1729 नंबर है, वो कुछ काम का नहीं है। रामानुज की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई उल्टी, और उन्होंने कहा कि कैसे नहीं है ये काम की, ये जो संख्या आप बता रहे हो 1729, ये वह संख्या है जो 2 घन संख्याओं में तोड़ी जा सकती है। 10 का क्यूब और प्लस अगर 9 का क्यूब कर लें अपन, तो अपने पास टोटली 1729 हो रहा है। या उसने कहा कि ऐसा नहीं करके अगर अपन इसके अलावा अगर मान लो 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब कर लें तो भी ये 1729 हो रहा है। ठीक है, तो एक बीमार व्यक्ति देख लो, उसने बताए थे टैक्स एक नंबर हाथों हाथ बता दिया कि 2 घन संख्याओं के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है। ये सबसे छोटी ऐसी संख्या थी जो 2 घन संख्याओं के रूप में। इसके अलावा भी और बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है, मगर सबसे छोटी
2 घनों का योग। ये थी 1729। रामानुज की मतलब पहली खोज ये थी, मतलब खोज का मतलब पहली खोज मतलब इनके बारे में बात की, संख्याओं के खेल की। तो 1729 एक ऐसा नंबर बताया जो 2 घन संख्याओं के बारे में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा नंबर इससे छोटा कोई नहीं है, ठीक है। आज अपन 216 कहें या कोई भी दूसरा कहें तो उसमें नहीं होगा, चाहे 1000 भी ले लें, वो ऐसा कोई नहीं है जिनके 2 घन का योग हो सकता है। यहाँ 2 घन का योग हुआ, वो 1729 है, ठीक है। पहला फैक्ट तो ये था। पहले फैक्ट के बाद में अगला फैक्ट एक और था रामानुज का। रामानुज कहते हैं कि एक ऐसी संख्या है अपने पास 2520, ये सबसे छोटी एक ऐसी संख्या है, ये भी सबसे छोटी संख्या। इस संख्या में अपन देखें तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब संख्याओं का भाग जा सकता है। मतलब 1 से 10 तक पूरे का पूरा भाग जाने वाली सबसे पहली सबसे छोटी जो अपने पास संख्या है, मतलब वो ये है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाता है। इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। ये अपने रामानुज के बारे में बताया हुआ है, दूसरा फैक्ट है, ठीक है। कि 2520 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका भाग दे दीजिए, पूरा पूरा भाग जाएगा। ये पहली ऐसी संख्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या ऐसी। फिर एक तीसरा है कि जब रामानुज है, पूरा नाम इनका श्रीनिवास रामानुज था, कि श्रीनिवास रामानुजन जब 6th क्लास में थे, मतलब 6 में पढ़ते थे, तो इन्होंने एक बार अपने टीचर से पूछा कि 0 में 0 का भाग देने पर क्या आएगा। ये उन्होंने अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि 0 में 0 का जब भाग देंगे तो क्या आएगा। क्योंकि टीचर पढ़ा रहे थे उनको कि भाई कोई भी संख्या होती है उसका स्वयं में जब भाग देते हैं, मतलब इटसेल्फ डिवाइड करते हैं, तो उस समय 1 आता है। जैसे आज 2 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया कि 1 आया, कि 2 में 2 डिवाइड किया 1, 3 में 3 डिवाइड किया कि 1। तो उन्होंने कहा कि सर 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो टीचर एकदम परेशान हो गए कि भाई 0 में 0 का भाग देने पर क्या आएगा। उसी के बाद में श्रीनिवास रामानुज ने ही जिसकी एक खोज की थी, और जिसमें इसको उन्होंने कहा था कि ये एक अनिवार्य संख्या है। इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों? देखो इसका कारण क्या हुआ कि आज अपन देखते हैं कि 0 में जब किसी का भाग देते हैं अपन, कोई भी नंबर 0 को छोड़ के, जैसे 4 का, तो आप देखते हो 0 आता है। यही अगर अपन मान लो 4 में 0 का देते हैं तो आपको पता है इनफाइनाइट आता है। तो इसके हिसाब से इसमें क्या है कि आप ऊपर देखो कि नीचे वाले 0 अगर अपन एक नंबर माने, नंबर तो है ही वैसे कि नंबर माने, और ऊपर वाले 0 का डिवाइड करें तो आप देखो 0/0 क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। अगर इसको एक तरह से जैसे कहा कि भाई एक नंबर है, अब अगर मान लो मैं 0/0 में ऊपर वाले को नंबर के तौर पे गिनूं, मतलब 0 के अलावा 1 मिनट के लिए, तो आप देख रहे हो कि इसके हिसाब से इनफाइनाइट आएगा। फिर अपन देखते हैं कि जब सेम डिवाइडेड होता है, जैसे 2/2 3/3, तो इसके हिसाब से 0/0 क्या होना चाहिए, 1। और जब एक ही क्वेश्चन के 3 उत्तर आते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अनिर्धारित संख्या, इनडिटरमिनेट, मतलब जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि 0 बोलूं, इनफाइनाइट बोलूं, 1 बोलूं। ये आपके रामानुज के ऊपर
छोटी सी अपने पास नंबर्स थे जिसके बारे में अपन ने देखा। इसके बाद में एक नॉर्मल सी बात करते हैं, ठीक है। जैसे अपन सब मैथ्स पढ़ते हैं, बट आप सभी पढ़ते हो, अब आप फनीस का कुछ भी लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है, और अब से आप ध्यान रखें कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। ये जोड़ दो साथ में, ठीक है। तो मैथ्स की एक नई फुल फॉर्म है अपने पास कि मेरा और तेरा हमेशा साथ रहेगा। इसको ध्यान में रखें।